So now we are going to discuss another topic, that is our acceptance sampling, and this is your unit number 4th topic. It means आपकी यूनिट 4 तब क्या होगी है, स्टार्ट होगी है, जो जिसका पहला टॉपिक है acceptance sampling. So it is defined as statistical quality control technique in which a random sample is taken from a lot, and upon inspection and appraising the result of sample, the lot is accepted or rejected. It is a major component of quality control, which is generally when the cost or testing is high compared to the cost of passing a defective item. तो बेसिकली हमारा एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर लॉट में से क्या करते हैं, सैम्पल्स को क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और आफ्टर इंस्पेक्शन हम क्या करते हैं, एक रिज़ल्ट बनाते हैं. तो उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर लॉट को या सैम्पल को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं. और बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हम 100% इंस्पेक्शन तो करते ही नहीं, सिंपली क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर रैंडम सैंपल्स को उठा लेते हैं, और उस पर्टिकुलर रैंडम सैंपल्स की इंस्पेक्शन करने के बाद हम जजमेंट करते हैं कि ये पूरा पर्टिकुलर लॉट एक्सेप्ट करना है या नहीं एक्सेप्ट करना. मतलब लेटर से कोई भी एक आपने एक यूनिट बनाई, जैसे एक सैम्पल बनाए आपने 2000 पीसीस का, कोई भी एक सैम्पल है, उसमें से आपने सैम्पल साइज़ क्या कर लिया, 50 ले लिया. अब उस 50 सैम्पल्स नंबर पे आप क्या करते हैं, एक नंबर डिफाइन कर देते हैं, एक्सेप्टेंस नंबर. एक्सेप्टेंस नंबर मतलब कि अगर आपके जितने भी अब जो 50 सैम्पल्स आपने निकाले हैं, उसके अंदर से अब क्या करेंगे, उनकी इंस्पेक्शन करेंगे. अगर उस इंस्पेक्शन के अंदर हमें क्या पता लगा कि हमारे कुछ जो पार्ट्स हैं जो हमने बनाए हैं वो डिफेक्टिव है, अगर वो नंबर हमारा एक्सेप्टेंस नंबर से कम रहता है, मतलब जितने भी हमारे उस पर्टिकुलर लॉट साइज़ के अंदर नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव्स हमारे एक्सेप्टेंस नंबर से कम या उसके इक्वल रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर लॉट को हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि 100% हमारी सैम्पलिंग पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग. आगे है इसके, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग बाय एट्रीब्यूट्स इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सैम्पलिंग. तो बेसिकली हम कौन से टाइप का यूज़ करते हैं इसमें, एट्रीब्यूट्स टाइप, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक होल नंबर लेके चलते हैं. मतलब एक होल नंबर डिफाइन कर लेते हैं कि हम अगर हमारा एक्सेप्टेंस नंबर 2 है, तो जो भी हमने लॉट साइज़ लिया उसमें से हमारे नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव्स या तो अप टू 2 निकलने चाहिए या उससे कम निकलने चाहिए. अगर उससे ज़्यादा निकलेंगे तो हम लॉट को क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है भाई. ए प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ यूनिट फ्रॉम ईच लॉट आर इंस्पेक्टेड बाय एट्रीब्यूट्स इफ़ द अमाउंट ऑफ डिफेक्टिव इज़ लेस देन और इक्वल टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम, द लॉट इज़ एक्सेप्टेड, इफ़ नॉट द लॉट इज़ रिजेक्टेड. मतलब जो भी मैंने आपको बताया था कि हमें एक पर्टिकुलर लॉट साइज़ के लिए एक नंबर असाइन कर देते हैं, और जो फिर हमने लॉट इंस्पेक्ट किया है, अगर उसमें से जो हमारे नॉन कन्फर्मिंग की वैल्यू क्या होगी, उस पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस नंबर के इक्वल होगी या लेस होगी, तो लॉट हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे. अगर उससे ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे, हम लॉट को रिजेक्ट कर लेंगे. जैसे बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे हम कभी बाहर जाते हैं, कुछ सामान खरीदने जाते हैं, जैसे आप राइस वगैरह भी खरीदने जाते हो, सपोज़ करो आपको एक पूरा बैग खरीदना है, तो आप पूरे बैग को तो इंस्पेक्ट नहीं करोगे, तो सिंपल उसमें से एक पर्टिकुलर सैंपल आप क्या करोगे, जज करोगे, और उस पर्टिकुलर सैंपल को जज करके आप क्या कर लोगे, लॉट को एक्सेप्ट कर लोगे. सेम आपका एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में है कि आपका बहुत बड़ा लॉट है, उसमें से कुछ लॉट साइज़ पिक करा और उस पर्टिकुलर लॉट साइज़ के लिए एक नंबर असाइन कर दिया कि अगर इससे कम नॉन कन्फर्मिंग होंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट. अगर वो उसके इक्वल भी है तब भी लॉट हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है भाई. तो अब ये इसके अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल है. ए सिंगल सैम्पलिंग प्लान इज़ डिटरमाइंड बाय लॉट साइज़ एन. जो एक पूरा लॉट है तो उसका टोटल नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स कितने हैं, उसमें कैपिटल एन. सैम्पल साइज़ जो हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं वो कितने हैं, स्मॉल एन. एंड दी एक्सेप्टेंस नंबर जो हम डिफाइन कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस नंबर कितना है, स्मॉल सी से है. ठीक है. और जनरली जो हमारे सैम्पलिंग प्लान्स हैं, ये एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग्स है, ये हमारे किसके लिए होते हैं, एट्रीब्यूट्स के लिए. तो जितने भी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं फॉर एट्रीब्यूट्स के लिए, लाइक हमारा बाइनोमियल, पॉइजन्स, ये सब यहाँ पर क्या होंगे, थ्योरी हमारी एप्लीकेबल होगी. ठीक है. तो उसके बाद एक्सेप्टेंस नंबर सी, फॉर एग्जांपल कंसीडर ए
सैम्पलिंग प्लान हैविंग, आपका जो लॉट साइज़ है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है उस लॉट के अंदर कितने हैं, 9000 है, और उसके अंदर से जो आपने सैम्पल साइज़ लिया कितने का लिया, 300 का लिया, ठीक है भाई, और उसमें से एक्सेप्टेंस नंबर आपने कितना ले लिया, 7। दिस मीन्स दैट ए लॉट ऑफ 900 यूनिट्स हैव इंस्पेक्टेड 300 यूनिट, मतलब उस 9000 में से कितना हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ओनली 300 इंस्पेक्ट कर रहे हैं। इफ़ 7 और लेस डिफेक्टिव आर फाउंड, अब उन 300 में से अगर 7 और या 7 से कम डिफेक्टिव्स फाउंड हुए तो लॉट क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या होएगा, ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो एक पर्टिकुलर उस नंबर से ज़्यादा होगा तो रिजेक्ट, उसके या उससे कम होगा तो एक्सेप्ट। तो अब इसकी एडवांटेजेस हैं कुछ हमारी एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग की। नंबर 1, इट इज़ इकोनॉमिक, क्योंकि हमें पूरा लॉट एक्सेप्ट नहीं करना पड़ रहा, बस हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर लॉट जो साइज़ है उसको इंस्पेक्ट करके उसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जजमेंट अपना बना रहे हैं। दूसरा है लेस हैंडलिंग, क्योंकि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पर कम है। फ्यूअर इंस्पेक्शन आर डन इंस्टेड ऑफ टोटल लॉट इंस्पेक्शन, एंटायर लॉट रिजेक्शन कंज्यूमिंग लेस टाइम। अब इसके अंदर ये नहीं है कि हम क्या करेंगे, एक तो टाइम कम लगता है, और अगर एक्सेप्टेड नंबर से ज़्यादा आ रहा है तो पूरा का पूरा लॉट हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होगी। तो सबसे पहली डिसएडवांटेज क्या है, रिस्क ऑफ एक्सेप्टिंग द बैड लॉट। अब क्या हुआ, अब जैसे आपने 9000 प्रोड्यूस करा, उसमें से 300 निकाला जो भी प्रोडक्ट, अब उसमें से 300 जो निकाले, क्या पता कि वो जो 300 हैं सिर्फ वही ठीक थे हमारे, बाकी के बचे हुए थे उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो अच्छे वाले प्रोडक्ट्स बने हुए थे उन्हीं को उठा लिया, तो एक ये रिस्क रहता है। दूसरा, लेस इन्फॉर्मेशन इज़ यूजली प्रोवाइडेड अबाउट द प्रोडक्ट, क्योंकि हम एक स्मॉल सैम्पल को ही क्या कर रहे हैं, ओनली जज कर रहे हैं। मोर डॉक्यूमेंटेशन इज़ रिक्वायर्ड, और इसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा आपको करना पड़ता है। तो ये था हमारा एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग।